आज हम कबीर के पद पाठ के अंतर्गत कवि एवं कविता परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय। कबीर के जीवन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी इनके जीवन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। किंतु सामान्यतः कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी, जो बनारस के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ एक लहर तारा नामक स्थान है, वहाँ पर कबीर का जन्म हुआ बताया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि इनके देहांत की बात करें तो कबीर का देहांत 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट एक मगहर नामक स्थान है, वहाँ पर इनका देहांत हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीर का जन्म जो कि 1398 ईस्वी में हुआ और देहांत 1518 ईस्वी में, और इसके बीच के जीवन काल को यदि हम देखें तो कबीर लगभग 120 वर्ष तक के जीवन काल को लेकर जिए, तो इनकी लंबी आयु रही। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी विधिवत रूप से कबीर के पढ़े लिखे होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये खुद अपने बारे में कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी ये खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैंने मसी कागज यानी मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज, छुयो नहीं यानी मैंने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और मैंने अपने हाथ में कभी कलम तक नहीं पकड़ी। तो कबीर खुद कहते हैं कि मैंने कभी भी कागज, स्याही या कलम का प्रयोग नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो इस प्रकार का साहित्य लेखन या इतना गूढ़ ज्ञान उनको कैसे हुआ? तो उसका उत्तर है कि इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। देशाटन का अर्थ है कि अपने भ्रमण के माध्यम से विभिन्न यात्राओं या अलग अलग प्रदेशों की जो इन्होंने यात्राएं की और साधु संगति करके इन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया। हम देखते हैं कि हम जहाँ भी कहीं घूमने जाते हैं, भ्रमण पर जाते हैं, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के संस्कार और वहाँ के लोगों का रहन सहन, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार कबीर ने भी अलग अलग प्रदेशों की जो यात्राएं की, वहाँ पर लोगों के जनजीवन को नज़दीक से देखा और उन्हीं से इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए अनुभव से प्राप्त ज्ञान को इन्होंने महत्व दिया है। साथ ही सत्संग, कबीरदास जी साधु संगति में भरोसा करते थे और सत्संग करते हुए उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के माध्यम से भी उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि हम कबीर का संपूर्ण साहित्य देखें तो उस साहित्य से एक बात प्रमुख रूप से उजागर होती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने ज्ञान के बाद तर्क से परिपूर्ण बातें कही, जिनसे सिद्ध होता है कि उन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को ही अपने साहित्य में प्रमुखता प्रदान की है। इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक के नाम से एक पुस्तक में संकलित है, यानी इनके सारे जितने भी पद हैं वो बीजक रचना के नाम से संकलित हैं, जिसमें इनकी साखी, सबद एवं रामायणी
ये संकलित हैं। ये 3 प्रकार के जो साहित्यिक जो रचनाएं उन्होंने लिखी, साखी, सबद एवं रामायणी, ये बीजक नामक पुस्तक में संकलित हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदी साहित्य के कौन से काल में और किस धारा के अंतर्गत कबीर को स्थान प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भक्ति काल में 2 धाराएं प्रमुख रूप से प्रचलित थी, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। सगुण धारा के जो कवि थे या भक्त थे, वो ये मानते थे कि उनके आराध्य अवतार लेते हैं, इस पृथ्वी पर पाप का नाश करने के लिए, अवतार धारण करने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए उनका रंग, रूप, स्वभाव, विशेषताएं सब होते हैं। लेकिन दूसरी धारा है निर्गुण धारा, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि कबीर हैं। निर्गुण धारा के कवियों का मानना है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वह जन्म नहीं लेता, और जब जन्म नहीं लेता तो उसके गुणों का बखान करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिसे देखा नहीं उसके गुणों का बखान करना बड़ा मुश्किल है। तो निर्गुण धारा के जो कवि हैं, जैसे कबीरदास, वो मानते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, यानी एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई जन्म, वह जन्म नहीं लेता, अवतार धारण नहीं करता, और इस तरह से उसका रंग रूप भी नहीं होता। वह तो सृष्टि के हर कण में, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता है। इसके अलावा निर्गुण धारा की 2 शाखाएं प्रमुख रूप से हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने ज्ञान को महत्व दिया कि ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः कबीरदास निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और दूसरी जो निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा है, उसके प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं। इसी प्रकार सगुण धारा के अंतर्गत भी 2 शाखाएं बढ़ती हैं, कृष्ण भक्त और राम भक्त शाखा। राम भक्त में तुलसीदास सर्वोपरि हैं और कृष्ण भक्तों में सूरदास प्रमुख है। तो इस प्रकार से भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर थे। इन पर नाथ संप्रदाय, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा। यदि देखा जाए तो कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि माना जाता है। जिस प्रकार से राम भक्त कवियों में तुलसीदास का, कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का, उसी प्रकार संत कवियों में कबीरदास का स्थान सर्वोपरि है। यदि इनकी विचारधारा की बात करें तो कबीरदास कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का ये समर्थन करते थे। यानी विभिन्न प्रकार के जो भेदभावपूर्ण आचरण किए जाते हैं, जो भेदभाव समाज में देखने को मिलते थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया। इनके अनुसार ईश्वर की जितने भी प्राणी वो सभी ईश्वर की संतान हैं, अतः यह भेदभाव अनुचित है। इसके स्थान पर इन्होंने प्रेम, सद्भाव और समानता से परिपूर्ण आचरण या व्यवहार को प्रमुखता दी। कबीर घुमक्कड़ थे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि उन्होंने देशाटन एवं सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। तो यह घुमक्कड़ का अर्थ है कि उन्होंने विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों की यात्राएं की और यात्रा करते हुए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अलग अलग प्रदेशों में की गई यात्राओं के कारण वो जहाँ पर भी रुकते थे, रहते थे, वहाँ की भाषाओं के शब्दों को भी इन्होंने ग्रहण किया। यही कारण है कि इनकी बोली में किसी एक प्रकार की भाषा को प्रमुखता नहीं दी गई है। तो कबीर घुमक्कड़ थे, यानी घूमने में, भ्रमण करने में भरोसा रखते थे
और इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर भारत की इन्होंने जो यात्राएं की और वहाँ अलग अलग प्रकार की जो बोलियां बोली जाती थी, कबीरदास की भाषा में उन बोलियों के अलग अलग शब्दों को देखा जा सकता है। इसी कारण इनकी भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। सधुकड़ी या खिचड़ी का अर्थ है विभिन्न प्रकार की भाषाओं से लिए गए जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए इन्होंने जो अपनी एक नई भाषा बनाई, सधुकड़ी भाषा, वह इनके साथ जुड़ी हुई है। अब हम प्रस्तुत पाठ में जो पद दिए हैं, यदि उनका सरसरी नज़र से ध्यान करें और उनका परिचय प्राप्त करें तो हम देखते हैं कि पहला पद पाठ में दिया है, हम तो एक एक करी जाना। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। यानी पहले पद में कबीरदास ने विभिन्न उदाहरण देकर बताया है कि सृष्टि के कण कण में प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है और सभी में उन्हीं की ज्योति विराजमान है। उन्होंने संपूर्ण संसार में ईश्वर का अनुभव करते हुए उन्होंने बताया है कि आत्मा और परमात्मा अद्वैत हैं, यानी दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं, आत्मा परमात्मा का ही रूप है। और इसके लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए हैं। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग रूप में देखते हैं, कबीरदास जी उनके लिए कहते हैं कि वे लोग अज्ञानी हैं और अज्ञान के कारण ही इन दोनों में अंतर करते हैं। दूसरा पद है, संतो देखत जग बोराना। इस दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने जो विभिन्न प्रकार के बाहरी आडंबर हैं उन पर चोट की है, उनका विरोध किया है, विभिन्न प्रकार के तर्क देकर। यहाँ बाह्य में हलंत है, तो जितने भी बाहरी आडंबर हैं उन पर इन्होंने चोट की है, करारा विरोध किया है। और इन्होंने कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते, अपने भीतर उनके हृदय में जो ईश्वर निवास करता है, जो परमात्मा विराजमान है, उससे रिश्ता नहीं बनाते। उस वास्तविक संसार से, उस परमात्मा से रिश्ता ना बनाकर जो अवास्तविक संसार है, उस अवास्तविक संसार से विभिन्न प्रकार के संबंध बनाते हुए एक तरह से माया के अधीन हो जाता है। और इस प्रकार यह सांसारिक प्राणी वास्तविक संसार से बेखबर रहता है, अर्थात हृदय में निवास करने वाले परमात्मा से बेखबर रहता है। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं दूसरे पद में कि यह संसार जो है पागल के जैसे आचरण करता है। पागल व्यक्ति जिस प्रकार से आचरण करता है वैसे ही आचरण सांसारिक लोग करते हैं। यहाँ अगर कोई सच कहेगा तो उसको लोग उसका विरोध करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसे मारने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अगर झूठ कह दे, लेकिन वो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन झूठ है, सही नहीं है, लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित
कबीर वाग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में ये 2 पद कबीर के पाठ्यक्रम में संकलित हैं। धन्यवाद।